सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। 4 काली मिर्च के दाने जला देना यहाँ पर, और आपका दुश्मन हमेशा के लिए आपके मार्ग से हट जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि आपका दुश्मन कभी आपको परेशान ना कर पाए, आपके बनते हुए कार्यों में विघ्न ना पैदा कर सके, तो ये 4 दाने काली मिर्च के आपने जला देने हैं। कैसे और कब, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इस कार्य को आपने कर दिया तो भविष्य में कोई भी दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की चेष्टा नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने दुश्मनों से, अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हो, तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आपका चाहे एक शत्रु है या आपके 10 शत्रु हैं, आपका हर शत्रु आपके सामने सर झुकाकर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो दुश्मन आपको आंख दिखाता है, वो आपके सामने आंख झुकाकर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा। मेरे पास पिछले बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मेल आ रहे थे कि पंडित जी, दुश्मन हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, कैसे क्या कम करें जिससे हम अपने दुश्मन से खुद का पीछा छुड़ा सके। पीछा नहीं छुड़ाना है, आपका दुश्मन आपके सामने आपके इशारों पर नाचेगा। प्यारे बंधुजनों, ज्योतिष कहती है समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, और ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तक आपके दुश्मन ने आपको जितना भी परेशान कर लिया वो टाइम निकल गया, लेकिन अब आपका टाइम आने वाला है। वो कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, वो आपका टाइम आ गया है। अब समय आ गया है दुश्मन को सबक सिखाने का। 4 काली मिर्च के दाने और आपका दुश्मन आपके रास्ते से रफू चक्कर। बिल्कुल कंप्लीट इस एपिसोड को आपने देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, प्रत्येक मनुष्य जब अपनी लाइफ में सक्सेस होने लगता है, सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, तो कुछ ऐसे गलत लोग जो दूसरों को तरक्की करते हुए देखकर कभी खुश नहीं हो पाते, इन्हें शत्रु कहा जाता है। और ये हमेशा दूसरों को दुख में देखना चाहते हैं, दूसरों के बनते हुए कार्यों में बाधाएं पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि होता वही है जो परमात्मा को मंजूर है। अगर आज आप किसी को जानबूझकर परेशान करने के लिए कोई गड्ढा खोद रहे हैं, तो याद रखना
कि भले ही परमात्मा उसकी रक्षा करेंगे अगर उसने आपका कोई भी बुरा नहीं किया है, लेकिन जो गड्ढा आप किसी भोले भाले के लिए खोद रहे हैं, एक दिन आप उस गड्ढे में जरूर गिरोगे। तो इसलिए परमात्मा से डर कर रहना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको काली मिर्च का वह जबरदस्त उपाय बताता हूं जिसको हर वो व्यक्ति करे जो अपने दुश्मनों से परेशान है, जिसके शत्रुओं ने उसकी जिंदगी को हराम कर रखा है, जिंदगी में परेशानियां पैदा कर रखी हैं, कार्यों में रुकावटें पैदा कर रखी है। यह उपाय कर देना, भगवान की कृपा से आपका शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो इस उपाय को शनिवार की शाम को करना है। शनिवार की शाम को एक सफेद कागज पर काली स्याही से, केवल काली स्याही, नो काला पेन, नो स्केच। स्याही कैसे बनाएंगे? एक मिट्टी की कोई ठूठी ले लीजिए और गाय का कोई गोहा, गोबर का कोई उपला होता है, उसे जला लीजिए। उसे जला करके, या एक काम कीजिए, एक मोमबत्ती ले लीजिए, एक मोमबत्ती लेकर उसे जला लीजिए और उसकी लो के ऊपर जो मिट्टी की ठूठी होती है उसे ऐसे कर दीजिए। मोमबत्ती की लो से उस ठूठी में काला धुआं जमने लगेगा और वो कालिश बन जाएगी। उसके बाद उस कालिश में आप 1 या 2 बूंद जल डाल लें जिससे वो तरल हो जाए थोड़ा। उसके बाद उस काली स्याही से सफेद कागज पर दुश्मन का नाम लिखना है। अब आपने इस कागज के ऊपर 4 काली मिर्च के दाने डाल देने हैं और इसे आपने कागज को जला देना है। उसकी जली हुई राख आप किसी भी गंदे नाले में या ऐसा जहां पर पानी गंदला इकट्ठा हुआ हो वहां पर आपने उसे डाल देना है। 2 शनिवार यह प्रयोग आपको करना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2 शनिवार के अंदर ही इसके रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपका दुश्मन है वो आपकी जिंदगी से खदड़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपके हर कार्यों में आ रही रुकावटें, परेशानियां तुरंत प्रभाव से दूर होने लगेगी। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।